हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पेलिस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. Show that angle A equal to angle B. Given और प्रूव लिख लिया। अब ABCD ट्रेपेजियम की बात हुई है, तो अदर जो पार्ट है फिगर के अंदर आपकी बुक में गिवन है उसे हम कंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ABCD के अलावा और कुछ उन्होंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में, तो ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, AB extend AB to point E and join E to C such as AD parallel to C। इस तरह से इसको ज्वाइन करना है कि AD CE के पैरेलल हो जाए। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। देखिए, एंगल चाहिए हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, फिर एंगल्स पे आएंगे। कैसे होगा देखिए, AB इक्वल टू AB पैरेलल CD गिवन है और AD इक्वल टू BC गिवन है। अब ये वाली लाइन अगर हम AD के पैरेलल ले आए तो हो सकता है ये पैरेलल, क्योंकि एक लाइन तो हमें पैरेलल गिवन है ही, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। AB पैरेलल CD हमें गिवन है, तो एक बात को ध्यान से देखना, AB अगर पैरेलल है CD की तो AB B को आगे आगे एक्सटेंड करके हम E तक ले गए तो ये भी तो पैरेलल हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज AE पैरेलल टू CD। क्लियर। अब देखिए, अब ये दो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बट हमने कंस्ट्रक्शन की, उसने हमें क्या बताया, AE पैरेलल टू AD, AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल हो गई, तो बस ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम हो गई है, तो ये जो साइड हमारी AD इक्वल टू BC है जो तो गिवन है, तो अब पैरेललोग्राम हमने पूरी आगे एक्सटेंड कर दी, तो AD इक्वल टू CE भी हो जाएगी, AD इक्वल टू CE, क्योंकि ये पैरेलल है। तो पैरेलल है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल के साथ साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ठीक है। यहाँ पे रीजन आप क्या देंगे, रीजन दे देंगे हम, बिकॉज AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गई। अब आ जाते हैं एंगल्स के ऊपर। अब देखिए, AD पैरेलल टू CE है, AD अगर CE के पैरेलल है तो, और अगर हम ये मान ली ये वाली जो लाइन है AE, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके एक साइड में, सेम साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, तो बस लिखेंगे AD पैरेलल टू CE, AD पैरेलल टू CE and AE is a transversal। अब AE अगर एक ट्रांसवर्सल बन गई है तो इसके जो ये सेम साइड में ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं नेम। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे इसका, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल is 180 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री कर दिया हमने, इसको हम दे देंगे नंबर 1। अब देखिए, ये जो एंगल B है, अब क्योंकि हमें एंगल A और B दोनों को इक्वल प्रूव करना है, अब B पे आ जाते हैं। अब ये जो पूरा एंगल है इसके दो पार्ट्स कर देंगे, ये 3 और 4 लिख देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 हो जाएंगे। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इनका सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। अब इसको दे देंगे सेकंड। अब कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 180 हैं दोनों इक्वल के राइट साइड में है ना, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, जो रिमेनिंग है पोर्शन लिख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी जो समझने की ज़रूरत है हमें, अभी हमने लास्ट में हमने अभी क्या लिखा था,
AD इक्वल टू सी लिखा था हमने यहाँ पे, AD CE के इक्वल है, ठीक है। लेकिन गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC है। तो इस लाइन को हम यहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगी। AD इक्वल टू CE, रीजन अगेन लिख सकते हैं आप, बिकॉज AECD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, ये हमें क्या है गिवन। तो इसको हम 3 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 4 इक्वेशन बाय 3 एंड 4 क्या बनेगा, कंपेयर करो 3 एंड 4, AD से AD कैंसिल हो रहा है तो CE इक्वल टू BC आ रहा है, यस ये AD से AD कैंसिल हो जाएगा तो CE इक्वल टू BC आ रहा है। तो देखिए अब ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो बस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने लिख दिया। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, सॉरी यहाँ हमने क्या किया है, एंगल 1 और 2 नहीं, एंगल 2 और 4 है, तो इसे हमें यहाँ पे 2 और 4 करना है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, 2 और 4 है, 1 तो यहाँ है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो एंगल ये वाली साइड BC के अपोजिट है एंगल 2 और EC के अपोजिट एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो गए। अब एक एंगल को हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में से, चाहे तो आप 2 को कर लें चाहे 4 को कर लें। तो मान लीजिए हम 2 को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 2, 2 किसके इक्वल है 4 के, तो एंगल 4 कर देते हैं। एंगल 3 एज इट इज रहेगा 4, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 किसके नेम है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एज प्रूव। तो ये इसका था फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी अगेन हमने अभी तक हमने एंगल A और B को इक्वल दिखाया है, अब हमें इसने कहा है C और D को दिखा दो, सेम वही चीज़ यूज़ करनी है। उसमें हमने क्या किया था, ये वाली लाइन जो हमारी इस लाइन को लिया था हमने, ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल लिया था और AD और CE को पैरेलल बताया और इसको ट्रांसवर्सल लिया। जिसके ऊपर हमें एंगल्स लेने हैं वो ट्रांसवर्सल बन जाएगी, सेम अब CD बन जाएगी ट्रांसवर्सल। तो कौन सी लाइंस हमें पैरेलल लेनी पड़ेंगी, तो देखिए गिवन तो हम लिख चुके हैं स्टार्टिंग में, अब आ जाते हैं हम प्रूफ के, और प्रूफ ये लिख लेंगे। अब एंगल C इक्वल टू एंगल D, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, कौन सी हमने साइड लेनी पड़ेगी, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल लेते हैं AD, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए दोनों एंगल्स चाहिए हमें C और D, एक बार AD को ट्रांसवर्सल ले लेंगे, एक बार BC को ले लेंगे। तो जब ये दोनों ABCD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा, सेम साइड हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड हो ट्रांसवर्सल, 1 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है इनका, ठीक है। अब देखिए अगेन अब इसको हम नंबरिंग दे देंगे 1। अब देखिए इफ AB parallel CD and CB is transversal, so angle 3 plus angle 6 ये हो जाएंगे ना, दोनों एक साइड में बने, 3 plus 6 इक्वल टू में 180 डिग्री। अगेन इसको सेकंड दे देंगे और इसका रीजन जो होगा ये सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कंपेयर करना है अब फ्रॉम 1 एंड 2। वेन 180 राइट साइड में क्रॉस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग है वो लिख देंगे एंगल 1 प्लस 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब देखिए हमें ये एंगल कौन कौन से चाहिए, 5 और 6, क्योंकि यही हमारे C और D एंगल बनेंगे, ठीक है। तो हमें 1 और 3 को किसी तरह से हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल, ताकि हम इसे रिप्लेस कर दें और फिर ये क्रॉस हो जाए हमारे। अब इसको हम इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखाना है हमें, याद देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में अभी प्रूव किया है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, सॉरी A और B को इक्वल प्रूव किया। A B हमारे क्या थे, 1 और 3 एंगल, तो ये यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, हम प्रूव कर चुके हैं। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एज प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सो
रिप्लेस करो किसी को भी, मान लीजिए एंगल 1 को करते तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, सेम सेम क्रॉस हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल टी इक्वल टू एंगल सी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी दिखानी है। अब ट्रायंगल बनानी है पहले हमें ए बी सी। यह कैसे बनेगी, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर दिया हमने, ये ए बी सी ट्रायंगल बनी ए बी सी और बनी दूसरी बी ए डी, कर दिया। अब इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना। देखिए ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल पहले हम लिख लेते हैं। गिवन हमें पता है, प्रूफ भी हमें पता है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, इसमें हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ये हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। अब ए बी और इसकी भी ए बी लाइन कॉमन है तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, कॉमन। अब देखिए एक लाइन ये हो गई ए बी, एक हो गई ए डी। अब लास्ट हमारी ये बचती है, ठीक है। ये हमारे पास इसका कुछ प्रूफ नहीं है तो इसको नहीं लिखें। अब क्या करें, अब एंगल ले लेते हैं। एक एंगल ए और एक इस ट्रायंगल में ए बी सी में बी, ये दोनों हमें अभी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। बस लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एज प्रूव्ड अबव, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय विच रूल, SAS, SAS इंक्लूडेड एंगल है ना दो साइड के बीच में, तभी ये हमारा प्रूफ सही किया हमने। अगर आपके बीच में नहीं अलग से एंगल ले लेते हो, अगर ये एंगल हम नहीं लेते और दो साइड ये है तो ये गलत होता। दो साइड के बीच में एंगल होगा तभी हम उसे SAS रूल कहेंगे, क्लियर। ये भी हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए ये दो ट्रायंगल्स हमारी इक्वल प्रूव हो गई, तो अगर रिमेनिंग जो पार्ट्स रह जाएंगे वो भी तो इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CD, यस। देन वी कैन से BD इक्वल टू, सो BD इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल्स की ये BD और इसकी AC इक्वल हो जाएगी बाय CP/CD। ये चौथा फोर्थ पार्ट था, ये यहीं पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। एक्सरसाइज 8.1 हमारी आज कंप्लीट होती है। तो अब हम आगे नेक्स्ट 8.2 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।